दोस्तों एलएलबी करना हर कोई चाहता है और हमेशा ये सोचते हैं कि एलएलबी एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हाँ इसमें आपको ना तो कोई कंपटीशन एग्जाम देना है ना ही इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला है। और एलएलबी एक सेफ साइड होती है कि हाँ आपको जो अर्निंग का सोर्स है वो 100% सिक्योरिटी के साथ रहता है कि जहाँ आपने लॉ किया तो उसके बाद आपको एक अर्निंग ग्रोथ एकदम से मिल जाती है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि लॉ कैसे कर सकते हैं, आप किस कॉलेज से कर सकते हैं, लॉ के लिए कंडीशंस क्या क्या होती है, इसमें फीस कितनी रहती है, फीस के बाद जब आप एलएलबी कर लेते हैं तो बार काउंसिल का लाइसेंस कैसे मिलता है, बार काउंसिल के लाइसेंस के बाद एआईबी का एग्जाम कैसे होता है, ओथ कमिश्नर क्या होता है और ओथ कमिश्नर के साथ साथ डीएलएस से क्या है। आज सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हम एलएलबी की बात करें, एलएलबी आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी अगर आप सिटी में रहते हैं तो वहाँ से आप अपना लॉ आराम से नियर बाई कॉलेज से कर सकते हैं। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है, अगर आप कहीं से भी एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए। अगर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है तो यानी कि अगर वहाँ से आप लॉ करेंगे तो पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। अब बात करते हैं इसकी फीस कितनी होती है। अगर हम जनरली बात करें, लॉ की जो फीस होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में थोड़ी कम होती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको 2,000 रुपये से लेकर और बाकी तो बढ़ते बढ़ती है 20,000, 22,000, 25,000, इससे ऊपर नहीं होती है। वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग ही 30,000 से होती है कम से कम, वो भी आपको अगर मिल जाए तो वह, और जाते जाते ये है 1.5 लाख रुपये तक इसकी फीस होती है। एलएलबी जो होता है आप जनरली 3 साल का करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, और 12th के बाद आप कर सकते हैं इसको 5 साल का, यानी ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी, बीए एलएलबी आपने बहुत सुना होगा, इस तरीके से होता है। अब इसमें भी फील्ड होती है लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर। इन तीनों में अंतर क्या है, लॉयर हम किसको बोलते हैं, एडवोकेट कौन होता है और बैरिस्टर कौन होता है। अब जैसे कि हम बात करें लॉयर कौन है, आपने एलएलबी किसी भी कॉलेज से, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से अगर अपना पास आउट किया है तो यानी कि अब आप पूरी तरह से लॉयर हैं, आपके पास एलएलबी की डिग्री है। बैरिस्टर कौन होते हैं, बैरिस्टर होते हैं जैसे कि आपने महात्मा गांधी का देखा होगा, महात्मा गांधी को बैरिस्टर बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से अगर आप करते हैं, महात्मा गांधी जी ने इंग्लैंड से किया था तो वो बैरिस्टर कहलाए थे। इसी तरह से एडवोकेट, एडवोकेट यानी कि जब बार काउंसिल का आपको लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस मिलने के बाद फिर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन जो होता है वो आप क्लियर कर देते हैं तो आप एडवोकेट कहलाते हैं, यानी कि आप जो कोर्ट में है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये होता है सारा का सारा इसमें डिफरेंस। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कि बार काउंसिल का लाइसेंस मिलता कैसे। एलएलबी मैंने किसी भी कॉलेज से कंप्लीट कर लिया है, एलएलबी कंप्लीट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, किस तरीके से जाऊंगा कि मेरे को बार काउंसिल इंडिया जो है अपना लाइसेंस दे। अब वहां पर भी क्या है, बार एसोसिएट और बार काउंसिल, दो लाइसेंस आपको मिलते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, लेट सपोज अगर हम यूपी का एग्जांपल लेते हैं कि मैं यूपी में हूं और यूपी में मैं किसी भी जगह से मैंने अपना लॉ किया है और मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूं, रजिस्ट्रेशन में करने जा रहा हूं गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, कहीं से भी, जहां से भी यूपी की अगर हम बात करें कि मैं वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं, तो बार एसोसिएट जो है अगर आप लखनऊ से तो लखनऊ का आपको मिलेगा, अगर आप कानपुर से हैं तो कानपुर का मिलेगा, और बार काउंसिल यानी कि पूरा यूपी का आपको यानी स्टेट का मिलेगा। इसी तरह से अदर स्टेट में ये आपको मिलेंगी। 2 साल का प्रोविजनल लाइसेंस आपको मिलता है। इसके बाद क्या है कि इसके बेस पर आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो बाद में आपको अगर केस लड़ना है तो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन जो होता है बार काउंसिल का वो आपको देना ही है। ओपन बुक एग्जाम होता है, उसमें आप बुक्स लेके जा सकते हैं, बुक्स ओपन बुक है तो बुक्स किताबें वगैरह आप कैरी कर सकते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होता है और ये साल में 2 बार या 1 बार होता है, मतलब कभी कभी 6 महीने में 2 बार हो जाता है या फिर कभी कभी साल में 2 बार होता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम निकलता है जिसको आप दे सकते हैं। अटैम्प्ट इसमें कितने कर सकते हैं, अभी तक इसमें अटैम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार कर सकते हैं। बाद में क्या है, आपने चलो वो दे दिया। अब बात करते हैं उसकी कि चलिए हम अब प्रॉपर एडवोकेट हो गए। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होता है आप किसी भी अच्छे लॉयर के पास अपना इंटर्नशिप करेंगे। इंटर्नशिप करने के बाद धीरे धीरे आप सीखते हैं और उसके बाद आपके पास जब अपने केसेस आने लगते हैं तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस तरह से आपका जो अर्निंग होती है बन जाती है। नेक्स्ट होता है इसमें कि लेट सपोज आपने एडवोकेट तो हो चुके हैं आप, लेकिन आपके पास केसेस नहीं आ रहे हैं तो ओथ कमिश्नर का भी एग्जाम होता है। ओथ कमिश्नर का एग्जाम देने के बाद आप इजीली वहां पर नोटरी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम आपकी इनकम होती है। लेट सपोज अगर आप भी किसी भी स्टेट में हैं तो जब आप नोटरी करवाने जाते हैं 50 रुपये 100 रुपये आप देते हैं, नोटरी हो जाती है, तो उतनी ही इनकम होती है उनकी जो ओथ कमिश्नर होते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन होता है आपको कोई केसेस नहीं मिल रहे हैं, डीएलएसए होता है। डीएलएसए एक वेलफेयर है जो सिर्फ बार काउंसिल के अंडर में रहती है।
आप कभी भी कोई भी वकालतनामा अगर कोर्ट में सबमिट होता है तो उस पर एक 25 रुपये का एक चार्ज लगता है जो DLSA पे जाता है। इसी तरीके से आपने सुना होगा किसी को बेल मिली है तो बेल में एक बॉन्ड माना गया है कि 30,000, 40,000, 50,000, 10,000 जो भी वो बॉन्ड देंगे कि एक जज बोलता है इतने रुपए आपको देने, तो वो भी सारा का सारा DLSA यानी कि वेलफेयर सोसाइटी में जाता है। अब DLSA उसको करती क्या है उस अमाउंट का, आपको क्या है कि आपने एडवोकेट हो चुके हैं आपके पास लेकिन केसेस नहीं आ रहे और जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, तो DLSA उन वकीलों को उनको देती है कि हाँ जो कैदी है जेल में कि आप इनका केस लड़ सकते हैं। अब उन वकीलों को DLSA एक पे करती है, लेट सपोज 1500 या 2000 रुपये पर विजिट उनको मिलता है, यानी कि अगर वो कैदियों से मिलने जेल में जा रहे हैं तो भी उनको 2000 चार्ज होगा, अगर कैदियों के लिए कोर्ट में आ रहे हैं उनके बिहाफ पर खड़े हैं तो भी उनको 2000 मिलेगा। इस तरीके से DLSA उन वकीलों के लिए वो पैसा देती है। अब DLSA का भी कोई एग्जाम होता है क्या, तो हाँ उसका भी एग्जाम होता है, इंटरव्यू होगा तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इस तरीके से करके आप DLSA आराम से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा LLB का कॉन्सेप्ट कि आप एडमिशन लेने के बाद और आखिर तक आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप इसमें अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।